नमस्कार सभी को एकेडमी उत्थान के शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है। मैं श्रेया राज। तो जानते हैं आज चर्चा में रहे भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर। जैसा कि आपको पता है, गत वर्ष 2020 में चीन के वुहान शहर से कोविड-19 पूरे विश्व के विभिन्न हिस्सों में फैल गया, जिसमें जनवरी 2020 में कोविड ने भारत में भी दस्तक दी। वुहान यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटी केरल की एक युवती में पहली केस देखी गई और फिर शुरू हुआ कोरोना का तांडव। तब जाकर भारत सरकार की ठोस कदम और अनेक सकारात्मक प्रयासों द्वारा इस कोविड-19 से निजात पाया गया था। लेकिन आम लोगों की लापरवाही तथा सरकार की असफलता के कारण एक बार फिर 2021 में कोरोना ने दस्तक दी है, जिसकी पहली और दूसरी लहर अत्यंत भयावह रही, जिसका दुष्परिणाम हजारों लोगों की मौत के रूप में सामने आया। और अब चर्चा में है कोविड-19 की तीसरी लहर। तो आइए जानते हैं कि ये तीसरी लहर है क्या और ये कितनी भयावह है और ये कब तक हमारे देश में आने की संभावना है। तो देखते हैं सबसे पहले आखिर कोविड-19 चर्चा में क्यों है। भारत कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के लिए पर्याप्त तैयारी करने में विफल रहा है। इस बीच वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना जताई है। इसके चलते अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी नियमित रूप से लोगों को तीसरी लहर की संभावना के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि तीसरी लहर के संभावित समय की भविष्यवाणी करना असंभव है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मजबूत उपायों के माध्यम से तीसरी लहर से बचा जा सकता है। स्थानीय प्रशासन और कुछ अस्पतालों ने तीसरी लहर से निपटने के लिए अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करना शुरू कर दिया है। अब जानते हैं महामारी की लहर क्या है। लंबे समय तक महामारी के संक्रमण के बढ़ते और घटते रुझानों को समझने के लिए महामारी की तीसरी लहर शब्द का उपयोग किया जाता है। संक्रमण का ग्रोथ कर्व तरंग के आकार जैसा दिखाई देता है। ऐतिहासिक रूप से लहर शब्द का प्रयोग बीमारियों के मौसम के लिए उपयोग किया जाता रहा है। आपको बता दें कि अनेकों वायरल संक्रमण मौसमी होते हैं। ये वायरल संक्रमण निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करते हैं। इस पुनरावृत्ति में संक्रमण बढ़ता है और फिर कम होता है, कुछ समय बाद फिर बढ़ने लगता है। किसी देश, राज्य या शहर के भीतर छोटे क्षेत्रों की अपनी स्थानीय संक्रमण की लहरें होती हैं, जो कि अलग अलग होती हैं। तो अब देखते हैं कि चर्चा में रहे कोविड-19 की तीसरी लहर आखिर चर्चा में है क्यों। तो कोविड-19 की तीसरी लहर। वर्तमान में कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना चर्चा का विषय बनी हुई है। तीसरी लहर राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण के मामलों में संभावित वृद्धि होने के अनुमान को इंगित करती है। 6 मई को संक्रमण चरम पर पहुंच गया था। 6 मई के बाद पिछले 2 सप्ताह में संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 4.14 लाख से कम होकर लगभग 2.6 लाख हो गई है, जबकि सक्रिय मामले भी घटे हैं। यदि संक्रमण का मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो जुलाई तक भारत में संक्रमण के मामलों की संख्या फरवरी में मामलों की संख्या के समान स्तर पर पहुंच जाएगी। यदि इसके बाद संक्रमण में कोई ताज़ा उछाल आता है और कुछ सप्ताह या महीनों तक जारी रहता है तो इसे तीसरी लहर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये थी कोरोना की तीसरी लहर की कुछ विशेष जानकारी। अब हम देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, भारत में कोरोना से पहली मौत कहाँ हुई? और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा हो तो एकेडमी उत्थान को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।